नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मिथुन राशि जेमिनी साइन आपके लिए रीडिंग रहने वाली है। अगर आप खुद को जेमिनी का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 से 10 फरवरी 1 to 10 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी का आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए जेमिनी साइन मिथुन राशि कि मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। जेमिनी साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 to 10 फरवरी जेमिनी के पार्टनर की नजीज बताएं। 1 to 10 फरवरी जेमिनी के पार्टनर की नजीज बताएं। 1 to 10 फरवरी जेमिनी के पार्टनर की नजीज बताएं यूनिवर्स। फर्स्ट टू 10 फरवरी जेमिनी के पार्टनर की नजीज बताएं। एक और कर लेते हैं शफल। 1 to 10 फरवरी जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं बस। पेज ऑफ वांड्स, द सन, 6 of swords, the tower, 4 of wands, 9 of cups, 8 of cups। 1 to 10 फरवरी जेमिनी की एनर्जीज क्या होंगी? 1 to 10 फरवरी जेमिनी की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स? द एम्प्रेस, जस्टिस। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, लिब्रा यानी कि तुला। इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 9, 4, 6, 8, 19, 3, 11 और 16। इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 to 10 फरवरी। जो एनर्जीज निकल करके आई है उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी की आपके अंदर कुछ डिससेटिस्फैक्शन है इस रिलेशनशिप की वर्तमान सिचुएशन को लेकर के। कुछ तो आप डिससेटिस्फाइड चल रहे हैं अपने पार्टनर से, उनके एक्शन से, उनके बिहेवियर से। पर इसके बावजूद भी जेमिनी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आप खुद के ऊपर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। और आप खुद पर ही नहीं, रिलेशनशिप पर भी आपका फोकस रहेगा, पर स्पेशली आप खुद को ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं, आप खुद को ज़्यादा क्रिएटिव बना रहे हैं, आप खुद को ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहे हैं, आप ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। तो आप बेसिकली खुश रहने की पूरी कोशिश करेंगे और आप खुश रहेंगे भी। अपने लुक्स को लेकर के, ब्यूटी को लेकर के, फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के आप पूरे फोकस्ड रहेंगे। नई परचेजिंग आप करेंगे, नया कुछ क्रिएटिव काम आप शुरू करेंगे, सोशल मीडिया में आप एक्टिव रहेंगे, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे आप। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो अंदर से ही आप अच्छा महसूस करने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं।
अगर आप अपने पार्टनर के साथ में मैरिड हैं और अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है कि आपने कंसीव किया है और अपनी प्रेगनेंसी को आप इंजॉय कर रहे हैं, पॉजिटिव आप रह रहे हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, पॉजिटिव आप सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, खुश रह रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप को लेकर के पर्टिकुलरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। मतलब आप सेल्फ लव तो कर रहे हैं, मतलब सारे केस के लिए बोल रहा हूँ, आप सेल्फ लव तो कर रहे हैं, खुद पर फोकस कर रहे हैं, पर रिलेशनशिप पर भी आपका पूरा ध्यान है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा। तो रिलेशनशिप में जो भी स्थिति रहेगी उसके अनुसार से आप एक्शन लेते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके एक्शन की ज़रूरत है, छोटे हो बड़े हो जैसे भी हो, आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। क्लैरिटी के लिए, रिलेशनशिप में बैलेंस के लिए डेफिनेटली आप एक्शन लेते रहेंगे। अगर आपके अपने पार्टनर के साथ में कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जैसे कॉन्फिडेंट है कि आपकी जीत होनी है, आपको जस्टिस मिलनी है और इसके लिए आप पूरी तरह से रेडी हैं, एक्शन ओरिएंटेड भी हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर जेमिनी कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के एक नया पैशन अब महसूस कर रहे हैं, नया उत्साह महसूस कर रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर के एक नए सिरे से, एक नए नज़रिए से वो प्लानिंग भी कर रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर पिछले कुछ समय में कुछ निगेटिव चल रहे थे, इमोशनल लॉस की स्थिति में थे, वो कुछ हर्ट महसूस कर रहे थे, रिलेशनशिप से एक गैप मेंटेन करके चल रहे थे, टावर मोमेंट जैसा भी हो सकता है कि उनने फेस किया है। तो इन तमाम सिचुएशन से आपके पार्टनर बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और अंदर ही अंदर बेहद पॉजिटिव आपके पार्टनर अब हो रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के पैशन तो महसूस करेंगे ही, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, आपका साथ पाना चाहेंगे। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक करना चाहते हैं, सेपरेशन एंड करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं। अगर आप लोग मिलते हैं तो आप लोग का रिश्ता और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैरिटल इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। मैरिड नहीं है, मैरिज करने वाले हैं तो आपसे डेफिनेटली वो मैरिज करना चाहते हैं। इस तरह की प्लानिंग मोड में आपके पार्टनर रहेंगे और एकदम नए नज़रिए से, एकदम नए चश्मे से इस रिलेशनशिप को वो अब देख रहे हैं, जैसे कि पुरानी सारी तकलीफ़ें वो भूल रहे हों, जितने भी हर्ट रहे हों उसको वो रिलीज़ कर रहे हों। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। ज़्यादातर पार्टनर के साथ में ये सिचुएशन रेजोनेट करेगी। पास्ट की अगर मैं बात करूँ जेमिनी, तो या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं आपस में, कोई ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ में मैरिड हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। वेरी फ्यू के साथ रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं। या तो आप लोग रिलेशनशिप में फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, आपके पार्टनर की फैमिली की, आपकी फैमिली की। पर जो भी हो, पास्ट में सिचुएशन उतनी बुरी नहीं थी, ठीक ही थी, पॉजिटिव थी, रिलेशनशिप आप लोग का ठीक ही चल रहा था। अगर आप लोग मैरिड है तो कुछ मैरिटल इश्यूज चल रहे थे आपस में, पर पास्ट में इतना कुछ बुरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अच्छी सिचुएशन चल रही थी। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने कहा कि कुछ तो टावर मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आया था, स्पेशली आपके पार्टनर को ये चीज़ महसूस हो रही थी। आपको भले ही ना हुई हो, आपके पार्टनर किसी बात को लेकर के, किसी इशू को लेकर के बिखराव महसूस कर रहे थे, दिल टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर के साथ चल रही थी। तो ऐसी एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं। इनफैक्ट वो बाहर निकल ही चुके हैं, उन एनर्जीज को रिलीज कर चुके हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। कुछ पार्टनर तो शॉक्ड हो रहे थे, कुछ ऐसी बातें उनको पता चल रही थी या कुछ ऐसे चीज़ों को देख रहे थे जिसके कारण से वो खुद शॉक्ड हो रहे थे, जो उनने कल्पना नहीं की थी, जो उनने सोचा नहीं था। हालांकि आपके साइड से कोई इंटेंशन ऐसे नहीं भी रहे होंगे, पर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। तो उस एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं जेमिनी। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आपके पार्टनर अब अपनी इमोशनल कंप्लीशन चाहते हैं, वो आपका साथ पाना चाहते हैं, आपको अपनी एक विश फुलफिलमेंट की तरह वो देखते हैं। मतलब आप साथ हैं तो सब कुछ है, खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, पॉजिटिविटी है। आप नहीं है तो जैसे सब कुछ दूर है उनसे, सब कुछ बिखरा हुआ है। ऐसी स्थिति आपके पार्टनर की चल रही है। तो आपके पार्टनर आपका साथ पाना चाह रहे हैं और इमोशनल कंप्लीशन प्राप्त करना चाहते हैं।
आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्टेड भी मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिजिकली अट्रैक्शन भी है, इमोशनली कंप्लीशन तो वो चाहते ही हैं। एक अच्छी सिचुएशन आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पॉजिटिविटी है, आपका साथ है, खुशियाँ हैं, अबंडेंस है। हो सकता है कोई कोई जेमिनी के पार्टनर को कोई अच्छा अचीवमेंट भी मिला हो, तो आपके पार्टनर उसको आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी खुशियों को आपके साथ शेयर करके दुगना करना चाहते हैं। वहीं आप में से कुछ जेमिनी और उनके पार्टनर के बीच में या तो डिस्टेंस हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो या कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हो इन बिटवीन। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में रुकावट का, बाधा का काम कर रही है। विद फैमिली हो सकता है कहीं वो शिफ्ट हो गए हो। वहीं कुछ जेमिनी के पार्टनर के साथ में ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो थोड़ा अभी भी हीलिंग प्रोसेस में है, थोड़ा ट्रांजिशन में, टावर मोमेंट से लेकर के सन की एनर्जी आने तक एक ट्रांजिशन फेज में आपके पार्टनर है। वैसे ऑलमोस्ट पार्टनर मुझे ऑलरेडी अच्छी एनर्जी में पहुंचा हुआ दिखाई दे रहे हैं, पर कुछ पार्टनर ऐसे हैं जो अभी ट्रांजिशन फेज में, तो इसके कारण से भी आप लोग रिलेशनशिप में थोड़ी अभी बाधाएं चल रही, थोड़ी ऑब्स्टेकल चल रही। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने कहा कि आपके पार्टनर जो इमोशनल लॉस की स्थिति थी उससे बाहर निकल रहे हैं, हर्ट महसूस कर रहे थे, दुखी थे, जो उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही थी और एक्सपेक्टेशन आपसे उनने रखी हुई थी, उससे वो बाहर निकल रहे हैं जेमिनी, और अच्छी ही सिचुएशन मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं और फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 8 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, 8 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स, माफ कीजिए 2 ऑफ कप्स और 7 ऑफ वांड्स। तो यहाँ जो साइन राशि है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, और एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु। नंबर जो है वो है 7 और 2। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था जेमिनी, सेम एनर्जी निकल करके आई हुई। आपके पार्टनर जो हर्ट थे, दुखी थे, इमोशनल लॉस में थे, उससे, उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं और आपसे बेहद प्यार वो महसूस करेंगे, आपको अपना साथी मानेंगे, अपना सोलमेट मानेंगे, आपको अपना काउंटर पार्ट मानेंगे, अपना लाइफ पार्टनर मानेंगे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो आपके लिए प्यार महसूस करेंगे, फीलिंग्स उनके दिल में फिर से आने वाली है, एक रिन्यूव्ड फीलिंग आने वाली है, फिर से आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे और इमोशनल कंप्लीशन चाहेंगे। कई जेमिनी और उनके पार्टनर के बीच में हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप लोग की मुलाकात हो, मीटिंग्स हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो वो ब्रेक हो, यूनियन की तरफ आप लोग आगे बढ़े, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही, क्योंकि आपके पार्टनर अब रिलेशनशिप को लेकर के प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। अगर कोई बाहरी लोग हैं जो इसको खराब कर रहे हैं, निगेटिविटी फैला रहे थे या हैं, तो उस स्थिति से आपके पार्टनर इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्टिव रहेंगे वो। चाहे कोई भी इसका अपोज कर रहा हो, फैमिली वाले हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, कोई भी हो, समाज सोसाइटी के लोग हो, आपके पार्टनर प्रोटेक्टिव रहने वाले इस रिश्ते के लिए। तो अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई जेमिनी, इसको आपको जरूर से क्लेम करना चाहिए। तो जेमिनी, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।